बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को एमपी की राजधानी भोपाल में थे, जहां उन्होंने लगभग सभी विरोधी पार्टियों को परिवारवाद का पोषक करार दिया है। अपनी पार्टी में परिवारवाद का बचाव करते हुए नड्डा ने करीब 1 दर्जन प्रदेशों में परिवारवाद में पल रहे दलों के नाम लिए। उधर नड्डा ने नेशनल हेराल्ड मामले में मोदी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वे जमानत पर है और कोर्ट में मुकदमों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में लोग मोदी सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एमपी में बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जेपी नड्डा को पत्र लिखा है तो शाहपुरा क्षेत्र में एक मकान भरभराकर गिर गया, जिसमें 2 मजदूर दब गए। गनीमत यह रही कि दोनों को सकुशल निकाल लिया गया है। दरअसल इस मकान के रिनोवेशन का काम चल रहा था, इसी दौरान यह मकान जमींदोज हो गया। एमपी की राजधानी भोपाल में बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार आए। इस मौके को यादगार बनाने के लिए पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नड्डा का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं पत्रकार से चर्चा में नड्डा ने अपनी पार्टी में परिवारवाद के आरोपों को नकारते हुए विपक्षियों पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस सहित कई राज्यों में जो विरोधियों की सरकार है उनमें परिवारवाद हावी है। देखिए, सबसे पहले आप परिवारवाद के कॉन्सेप्ट को समझें, फंडामेंटल क्लियर हो। परिवारवाद से हमारा मानना ये है कि पिता अध्यक्ष, बेटा जनरल सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में चाचा, ताया, ताऊ, ताई, सब ये हुआ परिवारवाद। अब ये परिवारवाद की पार्टियां कौन सी हैं? दूसरी बात क्या है कि जो विषय हम लोगों ने उठाया है वह एक तरीके से भारत के राजनीतिक संस्कृति के जो चलता आ रहा है उसके खिलाफ इस आयाम को पार्टी ने पकड़ा है और इस आयाम के तहत हमारी कोशिश है कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। हाँ, हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं में और समाज के लोग तरह तरह से विषय को उठाते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ बहुत से एमपीज थे जिनके बेटे अच्छे सक्षम सब लोग हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत से हैं। तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना और उनको एक ही व्यक्ति को पार्टी में काम देना, ये हमारा तय है। उधर ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हेराल्ड मामले में सुनवाई के लिए बुलाया, जिस पर जेपी नड्डा ने गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नड्डा ने कहा कि जब संबंधित जांच एजेंसी कागजों में आरोप लगा रही तो फिर केंद्र सरकार को कोसना ठीक नहीं है। बता दें, इस मामले में रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर विरोधियों को दबाने की नीति करार दिया। कभी आपने देखा कि कोई मुस्लिम बोले कि वो बेईमान है? कभी कोई मुस्लिम बोलता है कि मैं बेईमान हूँ? सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के आते हैं। वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया है। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना। क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कागज सच्चे हैं और कागज परमानेंट होते हैं, तो वो उनको उस जगह पर खड़ा रख रहे हैं। ये तो वैसे ही है ना कि चेहरा गड़बड़ था और आईना साफ कर रहे हैं, तो जो है सो है। भ्रष्टाचार है और कोर्ट उसको देख रहा है, अच्छी तरीके से देख रहा है। मैं उस पर कमेंट क्यों करूं? लेकिन मेरा ये कहना है, आपके ऊपर चार्जशीट लगती है तो यार आप कोर्ट में जाते इसको क्वैश करो, क्योंकि आप ईमानदार हैं। जो ईमानदार नहीं होता वो बेल लेकर के दूसरे प्रयोजन करता है। तो ये बताता है कि आपके कागज जो है वो बिल्कुल कमीशन के साथ लैस हैं पूरे। उधर देर शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर के लिए रवाना हुए। इस मौके पर उन्हें विदाई देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा 1 दर्जन मंत्री मौजूद रहे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक पत्र नड्डा को लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि संस्कारधानी जबलपुर से आपका नाता है, लिहाजा प्रदेश में बीजेपी में भ्रष्टाचार सहित अन्य मामलों पर अंकुश लगाने का काम करें। ये सवाल मैंने नड्डा जी से किए हैं कि आपकी सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर जा रहा है, आपकी ससुराल है, वहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं। मैं भी वहाँ का छात्र रहा हूँ 7-8 वर्ष, तो हमारा भी वहाँ का जो मैंने सीखा है कि सच को सच कहना। इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जबलपुर के आपके रिश्तेदारी है, लेकिन मैं भी वहाँ हमारे ऊपर कुछ संस्कार है कि सच को सच कहें। इसलिए आपको ये पत्र लिख रहा है। और आप भी अगर राजधानी सांस्कृतिक में जा रहे हैं, आपको भी कुछ न कुछ वहाँ के संस्कार मिले होंगे। आप जबलपुर के संस्कार के साथ मध्य प्रदेश की घटना दुर्घटना, क्या ये इसी प्रकार का सुशासन चलेगा प्रदेश में? तो ये मैंने सब इन बातों का उल्लेख करके उनकी पत्रकार वार्ता है उससे पहले, ताकि उनको पता चले और शिवराज सिंह जो कुछ निर्देश
और उनको सुशासन का पाठ पढ़ाएं, ये मैंने उनसे निवेदन किया है। एमपी में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव 2 चरणों में होंगे। प्रथम चरण में 6 जुलाई को चुनाव होना है। इसमें भोपाल, इंदौर सहित बड़े नगर निगम शामिल किए गए। दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। चुनाव की घोषणा करते हुए प्रदेश निर्वाचन अधिकारी बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि चुनाव परिणाम 17 और 18 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। के संबंध में सूचना का प्रकाशन 11 जून को, मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 11 जून को, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 जून, वहाँ पे 25 जून को है पहला चुनाव। 18 जून को नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख है और नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा यानी जांच ये 20 जून को। उधर शाहपुरा क्षेत्र में एक मकान को रिकंस्ट्रक्शन होना था, जिसके लिए कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे, लेकिन मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। बिल्डिंग परमिशन शाखा से कुछ दूरी पर यह मकान जमींदोज हो गया, जिसमें 2 मजदूर दबने की सूचना आई थी, जिसके बाद वहां भीड़ जमा हुई और लोगों ने दोनों मजदूरों को बाहर निकाल लिया।